बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौशेरवां ईरान का नहायत नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह गुजरा है। कहते हैं कि जब वो अव्वल तख्त पर बैठा तो नहायत जालिम और परले दर्जे का बेरहम था। थोड़ी ही अरसे में उसके हाथों रैयत का नाक में दम आ गया। बहुत से लोग इसके जुल्म से दूसरे मुल्कों में चले गए और ईरान के शहर और गांव के गांव खाली हो गए। अमीर वजीर हैरान थे कि बादशाह ने किस फायदे के लिए इस किस्म के जुल्म पर कमर बांधी है, मगर उसके डर से कुछ ना बोल सकते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। एक शख्स चोरी के जुर्म में पेश हुआ। नौशेरवां ने हुक्म दिया कि फौरन इसको कत्ल कर दो। कत्ल का हुक्म सुनकर चोर ने एक सर्द आबरी। बादशाह ने कहा, ए बेरहम, सच बता, इस वक्त तेरे दिल में क्या ख्याल है? चोर ने जवाब दिया कि मुझे मरने से तो कोई डर नहीं, सिर्फ इतना डर है कि मेरे मरने से एक ऐसा इल्म दुनिया से उड़ जाएगा जिसे मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। बादशाह ने हैरान होकर पूछा कि वो क्या इल्म है? उसने कहा, मैं हैवानों और परिंदों की बोलियां समझ सकता हूँ। बादशाह को चोर पर रहम आया, उसका कसूर माफ किया और उसे वजीर के हवाले करके हुक्म दिया कि उससे परिंदों की बोली का इल्म पहले खुद सीखो और फिर मुझे सिखाओ। वजीर इस चोर को अपने घर ले गया और उससे कहा कि जिस इल्म का जिक्र तुमने बादशाह के सामने किया था, अब वो इल्म मुझे सिखाओ। चोर रो पड़ा और अपनी पगड़ी उतार कर वजीर के पाँव में रख दी। वजीर ने सबब पूछा तो बोला कि मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बहाना किया है, वरना इल्म दिलम तो मुझे कोई नहीं आता। अब मेरी जान आपके हाथ में है, खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए। वजीर को भी रहम आ गया। उसने मुजरिम को अपने पास ही नौकर रख लिया। इस बात का बहुत अरसा गुजर गया। बादशाह को ये भी याद न रहा कि किसी शख्स को जानवरों की बोलियां सिखाने के लिए वजीर के सुपुर्द किया था। आखिर एक दिन बादशाह और वजीर जंगल में शिकार को गए। वहां देखा कि एक दरख्त पर एक उल्लू और उसकी मादा बैठे चीख रहे हैं। उनकी आवाजें सुनकर बादशाह को अचानक उस चोर का किस्सा याद आ गया। बादशाह ने वजीर से कहा कि अब तो शायद तुम जानवरों की बोलियां समझने में ताक हो गए होगे। भला बताओ तो सही, ये जानवर क्या कह रहे हैं? हुजूर, ये उल्लू और उसकी मादा अपनी लड़की की ब्याह की तजवीज कर रहे हैं। जहेज की निस्बत झगड़ा है। मादा कहती है कि 10 जंगल जहेज में दूंगी। नर 6 कहता है। मादा नहीं मानती तो नर कहता है कि इस वक्त 6 ही सही। ऐसी क्या जल्दी पड़ी है? अगर नौशेरवां बादशाह का दम सलामत रहा तो थोड़ी ही अरसे में सैकड़ों गांव उजड़कर जंगल हो जाएंगे। ये सुनकर बादशाह ने एक ठंडी आह भरी और कहा कि अफसोस, मेरे जुल्म का चर्चा अब परिंदों में भी होने लगा। वजीर की इस मौके की नसीहत का नौशेरवां पर ऐसा असर पड़ा कि उसी दिन से तमाम सख्ती दूर कर दी और ऐसे इंसाफ से हुकूमत करने लगा कि आज तक उसका नाम दुनिया में इज्जत से लिया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दिलचस्प वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।